तब राम जी को एक यज्ञ करना पड़ा था। हाँ, उस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा था, जिस घोड़े को लव कुश ने पकड़ा था, चर्चा याद है आपको। पता है उस यज्ञ में, यज्ञ का नियम होता है कि यदि पुरुष की शादी हुई है तो यज्ञ तब तक शुरू नहीं होगा जब तक उसकी पत्नी बाजू में ना बैठे। फिर यज्ञ पूरा कैसे हो? तब सोने की सीता बनाई गई, सोने की प्रतिमा बनाई गई। क्या बनाया गया मेरी मां? सोने की सीता, और उन्हें बाजू में बिठाया गया। गुरु वशिष्ठ जी ने उस प्रतिमा में सीता जी के प्राण प्रतिष्ठा कराई और राम जी का यज्ञ पूरा हुआ। और राम जी उस सोने की प्रतिमा को अपने कमरे में रखा करते थे। जब सीता जी ने प्रकट किया है, यहां कुछ लोग कह देते हैं, देखिए फिर बताओ, एक बात आपको ध्यान रखना है कि सीता जी का दूसरा वनवास कभी नहीं हुआ। इसको मुझे आज कहना है, इसलिए मैंने जल्दी चर्चा की है। नोट करो बहनों और मित्रों, जो लोग अफवाह उड़ाते हैं कि धोबी के कहने से रामचंद्र जी ने सीता जी को निकाल दिया था, बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ। एक गुणाढ़ नाम का दुष्ट था, बौद्ध कवि, उसने रामचंद्र जी के चरित्र को कलंकित करने के लिए अफवाहें उड़ा दी। दूसरा तर्क यह है कि 10,000 वर्ष बीतने के बाद धोबी ने शंका क्यों की? यदि उसको शंका करनी थी पहले कर लेता। तीसरी बात, जब वाल्मीकि रामायण में कहा जा रहा है, और रामायण जी में भी, मानस जी में भी, कि सीता जी के अग्नि के प्रवेश को तीनों लोकों ने देखा, तो जब तीनों लोकों ने यह दृश्य देखा तो धोबी नालायक ने क्यों नहीं देखा होगा? और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि वेद व्यास ने एक प्रतिज्ञा की है, यन्न भारते तन्न भारते। जो महाभारत में नहीं लिखा हो कभी भारतवर्ष में नहीं घटा। संयोग से सीता जी के दूसरे वनवास की चर्चा महाभारत में नहीं लिखी गई, और जबकि राम जी की कथा 4 बार महाभारत में कही गई। इसी से सिद्ध हो जाता है कि यह घटना भारतवर्ष में घटी ही नहीं। पांचवी बात, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, लोग कहते हैं कि सीता जी को रामचंद्र जी ने त्यागा तो सोने की सीताएं बनाई और उनको उनमें प्राण प्रतिष्ठा की, फिर यज्ञ में रखा। अच्छा एक बात बताओ, प्राण प्रतिष्ठा किसकी होती है? जो इस लोक में नहीं होता उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। सीता जी जब वनवास में रह ही रही हैं तो जीवित महिला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाएगी? ये बात समझ में नहीं आती। कितनी विचित्र बात है, सोचिए। छठी बने रूप बना लिए थे सीताराम जी ने। और सातवीं बात, लवकुश का जन्म अयोध्या में हुआ, इसका प्रमाण है अहनिस विधि मनावत रही श्री रघुवीर चरण रचहि। दो सेवहि कौशल्यादि सासु गृह माही सेवहि सबहि मान मद नाही। सीता जी घर में ही हैं। लवकुश जी का जन्म अयोध्या के राजमहल में हो रहा है। और लवकुश के जन्म के पश्चात भी 28वें दोहे में स्पष्ट कहते हैं, नहीं 30वें में, जनक सुता समेत रघुबीर रही कसन भजहु भंजन भव भी रही।